ईसाई भी है ना, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और हम आदिवासी हैं। तो सोचिए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या किसी एक कौम का कोई राष्ट्र बन सकता है? नेपाल बना है हिंदू राष्ट्र क्योंकि वहाँ हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरी बड़ी आबादी हम आदिवासियों की है। तो ये आदिवासी राष्ट्र था, है और आदिवासी राष्ट्र रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आदिवासियों को मुसलमानों में बांट रखा है, ईसाइयों में बांट रखा है, हिंदुओं में बांट रखा है और आदिवासियों की आबादी अलग है। उस आबादी के हिसाब से हम तीसरी बड़ी आबादी है इस मुल्क में, इस देश में, भारत में, हिंदू और मुस्लिम के बाद। तो सोचिए जब ईसाई धर्म के आदिवासी या मुस्लिम धर्म के आदिवासी या हिंदू धर्म के आदिवासी एकजुट हो जाएंगे तो पहली आबादी होगी आदिवासियों की। इसीलिए मोदी जी और आरएसएस डरे हुए हैं। वो बार बार में क्यों कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र? क्या उनको नहीं पता संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध 6 धर्मों को कॉलम कोड मिला हुआ है और इनकी सबकी जनगणना हो रही है। आप लोगों ने अब बचपन से लेकर अब तक देखा, आपके माता पिता, दादा दादी सबसे पूछिए कि इस देश में कितने धर्म रहते हैं। और हम कोई गणतंत्र दिवस की परेड नहीं है। उस परेड में जब आप देखते हो कौन से रंग देखते हो आप? वो आदिवासियत के रंग होते हैं, वो पूरे देश भर के आदिवासियों के रंग होते हैं और वो जीवंत लोग हैं जो इस धरती, इस जंगल ज़मीन के लिए हमेशा से संघर्ष करते रहे। 1857 के संग्राम से पहले 250 साल पहले से वो संघर्ष करते रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आपने बेलाडीला कांड देखा है, आपने डुमारी पहाड़ कांड देखा है, अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो मैंने उदाहरण दिया है, कितने आदिवासियों को विस्थापित किया गया। जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, जितनी भी सेंचुरियाँ बनती है, जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने आदिवासी क्षेत्रों में ही बनते हैं और आदिवासियों की तबाही पे ही बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि उनको बर्बाद किया जाए, उनका विस्थापन किया जाए, उनकी भाषा, संस्कृति, उनके साहित्य से उनको दूर किया जाए। कभी मोदी जी ने कहा है कि आदिवासियों ने इतना बलिदान दिया है तो उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए? इतने बड़े बड़े स्टैचू लगा रखे हैं। मैंने उदाहरण दिया, शंकराचार्य का दिया, हनुमान जी का दिया, राम जी का दिया। उन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान दिया था क्या? या कोई योगदान रहा है किसी भी प्रकार का? आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि ऐसे स्टैचू का कोई योगदान सीमा पे रहा, सीमा के अंदर रहा, बीमारियों में रहा है, रोजगार में रहा है, या शिक्षा में रहा है, या स्वास्थ्य के लिए रहा है? तो मैं सैल्यूट करूंगी उनको कि वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं ताकि जनता को प्रेरणा मिले। इतना समय पाएंगे आपको तो नक्सली घोषित कर दिया सरकार ने और मीडिया ने। देखिए, घोषित करने से कुछ नहीं होगा। हकीकत तो ये है कि जो ये बोल रहे हैं ये खुद घुसपैठी हैं भारत में, ये खुद आक्रमणकारी है। सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बाद करने वाली यही कौम है, यही लुटेरी कौम है जो आज देश पर राज कर रही है। आप लोगों ने सावरकर के माफ़ी पत्र, आपने बहुत सारे लेटर, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों ने लेटर देखे होंगे